दोस्तों, जब हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर दो तरीके की आईपीओ की कैटेगरीज होती हैं, मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ। जब हम एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हमारे दिमाग में कई क्वेश्चंस आते हैं कि ये एसएमई आईपीओ होता क्या है, एसएमई आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, एसएमई आईपीओ की फुल प्रोसेस क्या है। इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एसएमई आईपीओ होता क्या है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एसएमई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसका मतलब होता है छोटे उद्योग। इसमें वो कंपनी आती है जो साइज़ में बहुत छोटी होती है और इनके आईपीओ को हम एसएमई आईपीओ कहते हैं। अगर आप एसएमई आईपीओ के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, आप इसकी फुल प्रोसेस जानना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने इसके लिए अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है। आप वहां जाएं और उस वीडियो को देखें। इससे आपको एसएमई आईपीओ के बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि आप ग्रो ऐप का यूज़ करते हुए एसएमई आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रो देश के बड़े ब्रोकर्स में से एक है। अगर आप इनके पास अकाउंट खुलवाते हैं तो आप आईपीओ में निवेश कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसे कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक दे दी है। आप वहाँ जाएँ और आसान स्टेप्स में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ग्रो के यूज़ करते हुए एसएमई आईपीओ में ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम ग्रो के ऐप पर। तो अब हम आ गए हैं अपनी ग्रो ऐप की स्क्रीन पर। जैसे ही आप ग्रो ऐप में लॉगिन करते हैं, आप देखेंगे कि उसके होम पेज पर थोड़ा नीचे आने से आईपीओ नाम का एक सेक्शन दिया हुआ है जो प्रोडक्ट्स एंड टूल्स के अंदर आता है। आप इस आईपीओ सेक्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप आईपीओ सेक्शन पर क्लिक करते हैं, आपको ऊपर एक फिल्टर दिखेगा जिसमें कि रेगुलर आईपीओस ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि नीचे दिए हुए जो आईपीओस ओपन है वो रेगुलर आईपीओस हैं, मतलब कि ये मेन बोर्ड आईपीओस हैं। अगर आप एसएमई आईपीओस में अप्लाई करना चाहते हैं तो रेगुलर आईपीओ के फिल्टर को क्लिक करें और नीचे एसएमई आईपीओ को टिक करें और रेगुलर आईपीओ को अनसेलेक्ट करें और डन पर क्लिक करें। ऐसा करने से अब आपको एसएमई आईपीओ जो कि एक्टिव हैं और जो क्लोज हो चुके हैं और जो लिस्टेड हो चुके हैं उनकी लिस्ट दिख जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी कई सारे एसएमई आईपीओ ओपन हैं। अब आप जिस भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं उस एसएमई आईपीओ पर क्लिक करें। मान लीजिए कि मैं डेल्टा ऑटो कॉर्प के एसएमई आईपीओ में अपनी आईपीओ की एप्लीकेशन को अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इस आईपीओ पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इस आईपीओ पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर आईपीओ से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी दी हुई है। अगर आप आईपीओ में सीधे अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए अप्लाई फॉर आईपीओ बटन पर क्लिक करें। मैं अभी आईपीओ के बारे में थोड़ी डिटेल आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आईपीओ में कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। ये इन्वेस्टमेंट 1,23,000 रुपीज़ है। इसका मतलब ये है कि इस आईपीओ में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 1,23,000 रुपीज़ अप्लाई करना पड़ेंगे और आपको 1,000 शेयर से अप्लाई करना पड़ेंगे। ये मिनिमम लिमिट है शेयर्स की। इस आईपीओ में 1,000 शेयर्स का एक लॉट है। इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम कि एक लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 100, 200 या 500 शेयर्स अप्लाई करें। आपको कम से कम 1,000 शेयर्स अप्लाई करना पड़ेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट के नीचे आईपीओ की डिटेल्स दी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये आईपीओ जो है वो 7 जनवरी को ओपन होगा और 9 जनवरी को क्लोज होगा। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जो बिड्स प्लेस करनी है वो इन डेट्स के बीच में प्लेस करनी है। आईपीओ में पहले अप्लाई करने से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता है, तो आप आईपीओ में लास्ट डे भी अप्लाई कर सकते हैं।
आईपीओ की बिडिंग डेट्स के बगल में मिनिमम इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट के नीचे प्राइस रेंज दी हुई है। इस आईपीओ की जो प्राइस रेंज है वो 123 रुपीज़ से लेके 130 रुपीज़ के बीच में है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो बिड्स है वो इस प्राइस रेंज के बीच में प्लेस कर सकते हैं। प्राइस रेंज के बगल में लॉट साइज दिया हुआ है, जो कि 1000 शेयर्स का है, जिसके बारे में हम ऊपर ही देख चुके हैं। लॉट साइज के नीचे इशू साइज दिया हुआ है। इस आईपीओ का जो इशू साइज है वो 54.6 करोड़ रुपीस है। इशू साइज के बगल में आरएचपी दिया हुआ है। आरएचपी की पीडीएफ दी हुई है। आरएचपी का फुल फॉर्म होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसे आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ लाने के पहले सेबी के पास जमा करती है। इस डॉक्यूमेंट में आईपीओ से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी होती है, जैसे कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कंपनी के मैनेजमेंट क्या है, कंपनी किन किन एरियाज में काम करती है, कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, कंपनी के नेट प्रॉफिट आदि के बारे में काफ़ी सारी जानकारी होती है। साथ ही ये भी लिखा रहता है कि कंपनी आईपीओ से उगाए हुए पैसे को कहाँ पर उपयोग करेगी। तो अगर आप आरएचपी को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से आरएचपी को पढ़ सकते हैं। आरएचपी के नीचे एप्लीकेशन की डिटेल्स दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर की तरह अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की तरह अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 2 लाख से 5 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन डिटेल्स के नीचे अबाउट द कंपनी दी हुई है, उसके बाद स्ट्रेंथ एंड रिस्क दिया हुआ है, उसके बाद फाइनेंशियल दिया हुआ है। अगर आप इस डिटेल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप ये डिटेल्स पढ़ सकते हैं। उसके नीचे आईपीओ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हुए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप इन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ सकते हैं। अब ये सारी डिटेल्स देखने के बाद अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए अप्लाई फॉर आईपीओ बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप अप्लाई फॉर आईपीओ बटन पर क्लिक करते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टर की कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर रेगुलर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आप अगर एचएनआई में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को सिलेक्ट करें और आप एचएनआई को सिलेक्ट करके डन पर क्लिक करें। मैं यहाँ पर रेगुलर ही रहने देता हूँ। अब इन्वेस्टर कैटेगरी के नीचे शेयर्स लॉट दिए हुए हैं। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि इस आईपीओ में जो शेयर के लॉट है वो 1000 शेयर्स का है। मतलब ये है कि आपको कम से कम 1000 शेयर अप्लाई करना पड़ेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं तो शेयर लॉट के बगल में प्लस साइन दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके अपने शेयर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये शेयर्स जो हैं वो लॉट साइज में इंक्रीज होते हैं। आप 1000 के बाद 2000, 3000, 4000 इस तरीके से शेयर्स अप्लाई कर सकते हैं। शेयर लॉट के नीचे बिड प्राइस दी हुई है। आपको यहाँ पर अपनी बिड एंटर करनी है। मान लीजिए अगर आप 128 रुपये पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कट ऑफ प्राइस को अनसेलेक्ट करें और यहाँ पर अब आप अपनी बिड को एंटर कर सकते हैं, जैसे कि 128 रुपया। इसका मतलब ये है कि आप आईपीओ में 128 रुपये पर शेयर्स लेने को तैयार हैं। अगर आप कट ऑफ प्राइस पर शेयर लेने को तैयार हैं तो आप कट ऑफ प्राइस पर सिलेक्ट करें। कट ऑफ प्राइस का मतलब ये होता है कि आप उस प्राइस पर शेयर लेने को तैयार हैं जिस प्राइस पर कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को आईपीओ में शेयर इशू करती है। अगर आप कट ऑफ प्राइस के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैंने इस चैनल पर एक कट ऑफ प्राइस के बारे में वीडियो बनाया हुआ है। आप वहाँ जाएं, उस वीडियो को देखें और कट ऑफ प्राइस के बारे में डिटेल से जानकारी लें। आप कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर टोटल अमाउंट दिया हुआ है कि आपके आईपीओ एप्लीकेशन कितने अमाउंट की है। आप ये सब डिटेल फिल करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड डिटेल फिल करना है। उसके बाद आप अप्लाई पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपकी आईपीओ एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। तो ये तो था पूरा प्रोसेस कि हम ग्रो ऐप की मदद से
घर बैठे ही बड़े आसान स्टेप्स में SME IPOs को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी जानकारी SME IPO को हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देखा आपने, ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। अगर आप IPO के बारे में और भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो मैंने अपने इस YouTube चैनल पर IPO नाम की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप वहाँ जाएं और उसमें IPO से रिलेटेड कई सारे वीडियो दिए हुए हैं, आप उनको वीडियो को देखें। इससे आपके IPO की समझ काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई है और आप ऐसे ही वीडियो और भी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप वहाँ जाएं और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।